क्या आप अपने मन की शक्ति को पूरी तरह से जगाना चाहते हैं? कैसा आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक उच्च प्रदर्शन करने वाली मशीन बन जाए, जो हर चुनौती में आपको आगे बढ़ने की ताकत दे? तो ए हाई परफॉर्मिंग माइंड किताब आपके लिए है। एंड्रयू इस किताब में बताते हैं कि हम सभी के भीतर एक ऐसा दिमाग छिपा है जो अत्यधिक रचनात्मक, केंद्रित और ऊर्जा से भरा हुआ हो सकता है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। यह किताब आपको सिखाती है कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें और लेजर लाइक फोकस हासिल करें, कैसे बुरी आदतों को तोड़ें और नई पॉजिटिव आदतें बनाएं, और सबसे जरूरी कैसे मानसिक स्पष्टता, मेंटल क्लैरिटी और मजबूती, रेजिलियंस के साथ अपने सपनों को सच करें। यह किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि एक मेंटल ट्रेनिंग मैनुअल है जो आपको आपके मानसिक प्रदर्शन को अगले स्तर तक ले जाने में मदद करेगी। अगर आप तैयार हैं अपने दिमाग की शक्ति को खोलने के लिए, चैप्टर 1 द पावर ऑफ मेंटल क्लैरिटी। एंड्रू इस पहले अध्याय में हमें बताते हैं कि एक उच्च प्रदर्शन करने वाला दिमाग सिर्फ बुद्धिमत्ता या आईक्यू पर निर्भर नहीं करता। असली ताकत होती है मेंटल क्लैरिटी, यानी मानसिक स्पष्टता। जब हमारा दिमाग साफ होता है, बिना उलझनों के, तब हम तेज निर्णय लेते हैं, बेहतर सोचते हैं और समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा सक्षम होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस ही असली दुश्मन हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान भटकाना। सोशल मीडिया, फालतू विचार, एक साथ कई काम करना, मल्टीटास्किंग, ये सब हमारी मानसिक स्पष्टता को धुंधला कर देते हैं। क्लैरिटी से ही मिलता है फोकस। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है और क्यों करना है, तब आप एक लक्ष्य पर फोकस कर पाते हैं। यही फोकस आपको बेहतर परिणाम दिलाता है। मन को शांत करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि शांत दिमाग स्पष्ट दिमाग होता है। इसके लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और डिजिटल डिटॉक्स जैसे छोटे कदम बहुत मदद करते हैं। मूड वर्सेस माइंड। हमारा मूड अक्सर हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को क्लैरिटी के साथ ट्रेन करते हो तो आप मूड के बजाय लॉजिक और प्रोडक्टिव सोच से काम ले पाते हो। हर दिन 10 मिनट शांत बैठने का अभ्यास करें। हर सुबह 3 कामों की लिस्ट बनाएं जो आज आपको सबसे जरूरी लगते हैं। हर रात खुद से पूछें, क्या मैंने आज डिस्ट्रैक्शंस को हराया? मेंटल क्लैरिटी कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस से विकसित कर सकते हैं, और यही स्किल आपके दिमाग को हाई परफॉर्मेंस की ओर ले जाती है। चैप्टर 2 द साइंस ऑफ एनर्जी। एंड्रू दूसरे अध्याय में इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ समय मैनेज करना काफी नहीं होता, असली गेम तो है एनर्जी मैनेजमेंट। एक हाई परफॉर्मिंग माइंड तभी काम करता है जब आपके पास ज्यादा स्थिर और पॉजिटिव ऊर्जा हो। ऊर्जा समय। कई लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि उनके पास ऊर्जा नहीं होती। जब आपके पास पूरी एनर्जी होती है तो आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हो। 4 प्रकार की ऊर्जा। लेखक 4 तरह की ऊर्जा के बारे में बताते हैं। शारीरिक ऊर्जा, फिजिकल एनर्जी, शरीर की ताकत, नींद, खाना और व्यायाम। भावनात्मक ऊर्जा, इमोशनल एनर्जी, मूड और भावनाओं की स्थिति। मानसिक ऊर्जा, मेंटल एनर्जी, सोचने और समझने की क्षमता। आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, आपका उद्देश्य और आत्मसंतोष। एनर्जी ड्रेन करने वाले दुश्मन, बार बार मोबाइल चेक करना, जरूरत से ज्यादा सोच, टॉक्सिक लोगों के साथ रहना, खराब खानपान और नींद। ऊर्जा बढ़ाने के तरीके। सुबह जल्दी उठो और सूरज की रोशनी में वक्त बिताओ। दिन में थोड़ी देर तेज वॉक करो। अपनी भावनाओं को जर्नलिंग या मेडिटेशन से शांत करो। जो काम आपको खुशी देता है, हर हफ्ते उसे जरूर करो। हर दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लो। एक समय पर एक ही काम करो। नो मल्टीटास्किंग। एनर्जी बूस्टिंग आदतें बनाओ, जैसे 5 मिनट डांस, गहरी सांसें लेना या कोल्ड स्प्लैश। दिन में पूछो खुद से, क्या यह काम मुझे ऊर्जा दे रहा है या छीन रहा है? ऊर्जा को बचाना, बढ़ाना और सही जगह खर्च करना एक कला है। जो लोग अपनी ऊर्जा को समझते हैं, वही लोग जिंदगी में असली हाई परफॉर्मेंस दिखाते हैं। चैप्टर 3 क्लैरिटी ऑफ माइंड। एंड्रू इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आपका दिमाग उलझा हुआ है तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अधूरी ही रहेगी। हाई परफॉर्मिंग माइंड की एक सबसे बड़ी पहचान होती है क्लैरिटी, यानी स्पष्टता।
स्पष्टता क्यों जरूरी है? जब आपके विचार साफ होते हैं तभी आप सही निर्णय ले पाते हैं, वरना आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहता है। अस्पष्टता के लक्षण: कोई भी काम शुरू करने में झिझक, निर्णय न ले पाना, हर समय दिमाग में एक हलचल, मैं क्या करूं जैसी सोच। स्पष्टता कैसे पाएं? लेखक के सुझाव। दैनिक रिफ्लेक्शन: हर रात सोने से पहले 5 मिनट सोचिए, आज का दिन कैसा गया, मैंने क्या सीखा। माइंड डंप टेक्निक: सुबह या रात को एक डायरी में अपने सारे विचार, चिंता और टास्क लिख दो, इससे दिमाग हल्का होता है। 3 टॉप प्राथमिकताएं: हर दिन सिर्फ 3 जरूरी काम तय करो, बाकी सब सेकेंडरी है। क्लैरिटी क्वेश्चंस रोज पूछो खुद से, आज मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? जो काम मैं कर रहा हूं, क्या वो मेरे उद्देश्य से जुड़ा है? मानसिक स्पष्टता बढ़ाने की आदतें: सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, सोशल मीडिया टाइम लिमिट, हर हफ्ते एक दिन डिजिटल डिटॉक्स। दिमाग जितना साफ होगा, फोकस उतना तेज होगा, और जब फोकस बढ़ेगा तभी आप दुनिया में कुछ बड़ा कर पाओगे। एक हाई परफॉर्मिंग माइंड हमेशा जानता है उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए। चौथा अध्याय, मानसिक लचीलापन। इस अध्याय में एंड्रयू मानसिक लचीलापन, मेंटल रेजिलियंस पर चर्चा करते हैं, जो उच्च प्रदर्शन करने वाले मानसिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानसिक लचीलापन का मतलब है कि हम जीवन में आने वाली परेशानियों, विफलताओं और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं और उन्हें कैसे पार करते हैं। मानसिक लचीलापन क्या है? मानसिक लचीलापन का मतलब है किसी कठिनाई से उबरने की क्षमता। ये हमारे दिमाग की ताकत है जो हमें नकारात्मक घटनाओं और असफलताओं से फिर से खड़ा होने में मदद करता है। लचीलापन क्यों जरूरी है? जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम मानसिक रूप से लचीले होते हैं तो हम किसी भी स्थिति में जल्दी ठीक हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मानसिक लचीलापन को कैसे बढ़ाएं? समस्या को एक अवसर मानें। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो इसे चुनौती के रूप में देखें, न कि खतरे के रूप में। दृष्टिकोण बदलें। किसी भी नकारात्मक स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। यह हमें साहस देता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। मानसिक लचीलापन का मतलब केवल शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। समय के साथ मजबूत बनना। मानसिक लचीलापन सिर्फ एक दिन में नहीं आता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे हमें समय के साथ अपनी आदतों में शामिल करना होता है। छोटे छोटे कदम और कठिनाइयों का सामना करके हम इसे सुधार सकते हैं। लचीलापन बढ़ाने की रणनीतियां: स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सही खानपान, व्यायाम और नींद की आदतें हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, इन तकनीकों से हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं और किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। समय प्रबंधन, जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम कम तनाव महसूस करते हैं और मानसिक लचीलापन बढ़ता है। मानसिक लचीलापन एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने की क्षमता देती है। इसके बिना हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। यह हमें हार के बाद उठने, खुद को सुधारने और आगे बढ़ने में मदद करता है। चैप्टर 5, फोकस एंड अटेंशन। इस अध्याय में एंड्रयू ने मानसिक फोकस और ध्यान की भूमिका पर चर्चा की है, जो किसी भी उच्च प्रदर्शन करने वाली मानसिकता का मुख्य आधार है। जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। ध्यान और फोकस का महत्व। मानसिक फोकस का मतलब है अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक निश्चित कार्य या लक्ष्य पर केंद्रित करना। यदि हम अपने ध्यान को भटकने नहीं देते तो हम किसी भी काम को तेजी से और प्रभावी रूप से कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान। मानसिक फोकस केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यह हमारे दिमाग को स्थिर और स्पष्ट बनाता है, जिससे हम किसी भी कार्य में पूरी तरह से संलग्न हो सकते हैं। ध्यान भटकना और उसके कारण। ध्यान भटकना सामान्य है, लेकिन जब हम इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं तो यह हमारी उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है। यह तब होता है जब हम बाहरी उद्दीपकों, डिस्ट्रैक्शंस के प्रभाव में आते हैं या जब हमें कार्य में कोई रुचि नहीं होती। ध्यान को कैसे बढ़ाएं? मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, ये दोनों ध्यान और मानसिक फोकस बढ़ाने के बेहतरीन तरीके हैं।
रोजाना इनका अभ्यास करने से मानसिक स्थिति मजबूत होती है। टास्क को छोटे हिस्सों में बांटना, एक बार में बहुत बड़ा काम करने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बांटना और ध्यान से करना अधिक प्रभावी होता है। बाहरी उद्दीपकों से बचना, कार्य करते समय मोबाइल, सोशल मीडिया या किसी अन्य बाहरी चीज से खुद को बचाना जरूरी है। इससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है। फोकस बनाए रखने के तरीके, पॉजिटिव माइंडसेट। अगर हम अपने कार्य को सकारात्मक रूप से देखते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग, अपनी दिनचर्या को ऐसे विभाजित करना कि आप हर कार्य को एक निश्चित समय में करें, फोकस को बेहतर बनाने में मदद करता है। शारीरिक और मानसिक आराम, ध्यान और फोकस को बनाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से आराम भी जरूरी है। हमें तरोताजा रखता है और कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ध्यान और मानसिक फोकस उच्च प्रदर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने मानसिक प्रयासों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। यह हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। इस किताब में ए हाई परफॉर्मिंग माइंड एंड्रयू ने हमें यह सिखाया कि मानसिक क्षमता और प्रदर्शन को अधिकतम कैसे किया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि अपनी सोच, ध्यान और मानसिक स्थिति को सही दिशा में प्रशिक्षित करके हम अपनी उत्पादकता, दक्षता और सफलता को बढ़ा सकते हैं। मानसिक फोकस, समय प्रबंधन और आत्म प्रेरणा जैसी महत्वपूर्ण बातें इस किताब में दी गई हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकती है। अगर हम इन सिद्धांतों और अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं बल्कि जीवन में संतुलन और खुशी भी पा सकते हैं। आपके मानसिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए यह किताब एक मार्गदर्शक हो सकती है और इससे आप अपनी मानसिकता को पूरी तरह से बदल सकते हैं।